कृपया अपना शुभ नाम बताएं। प्रोफेसर डॉक्टर गणेश प्रसाद गुप्ता। जी सर, आप कहाँ पे कार्यरत हैं, आप बता रहे थे? मैं संगीत शोध एवं सौंदर्य शास्त्र विभाग, प्रदर्शन कला विभाग सहित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष रहा हूँ और 30 जून 2024 को मैं अवकाश प्राप्त होकर के अब मैंने अपना निवास स्थान लखनऊ को चुना है सांगीतिक दृष्टिकोण के सहयोग से। सर, लखनऊ संगीत घराने के नाम से जाना जाता है जी। और आज नादर्पण संगीत समारोह का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय। इसमें आप उपस्थित हुए, क्या भूमिका है, कुछ बताएं। सबसे बड़ा फर्क जो है शासन के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो किसी भी तबला वादक, नामचीन तबला वादकों के नाम से किसी भी प्रकार का स्मृति संगीत समारोह नहीं किया जाता है। जी। साथ ही इतने नामचीन कलाकार हुए, चाहे वो उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब हो, खलीफा आबिद हुसैन खां साहब लखनऊ घराने के हो, या पंडित अनोखे लाल जी हो, या पंडित श्यामता प्रसाद जी हो, या पंडित किशन महाराज जी हो, या उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब हो। उत्तर प्रदेश हमारा इतना विशाल है तबला वाद्य विषय के मामले में कि जहाँ 3 घरानों का वास है, फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। सभी गायिकाओं के नाम पे, अन्य कलाकारों के नाम पे स्मृति समारोह, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है, स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, सम्मान प्रदान किया जाता है, मगर किसी भी तबला वादक के नाम पे आज तक कोई भी प्रशासन के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा संगीत के तबला वादक, नामचीन तबला वादक कलाकारों को, जिसकी वजह से संगीत जीवंत होता है, जब तक संगीत में नाद के साथ गति का प्रयोग नहीं होगा तब तक वह संगीत शून्य की दिशा में रहेगा। जब उसको गति प्रदान करेगा ताल वाद्य, तब उसमें निखार पैदा होता है, आनंद पैदा होता है। औनद्यवाद्य आनंद का सूचक है और उस आनंदवाद के सूचक में सर्वमान्य, विश्व में प्रसिद्ध औनद्यवाद्यों में तबला वाद्य हमारा नाम चीन है, जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो तबला, ढोलक, नाल, नगाड़ा, नकारा सभी के वाद्यों में बजने वाले बोलों का अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है। मगर उन वाद्यों को बजाने वाले ऐसे नामचीन कलाकारों के बारे में प्रशासन, शासन और अन्य बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा कभी भी किसी कलाकार के नाम पे कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। ये लखनऊ में मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रीति पांडे, अनरेश कुमार पांडे ने जो बीड़ा उठाया कि हम पंडित अनोखेलाल मिश्र जी, जिनके वो नाती हैं, उनके नाम से फंक्शन करना चाहते हैं और हम लोगों ने उसमें सब में उनको सहभागिता की और आज 5वें वर्ष से प्रवेश कर गया पंडित अनोखेलाल कल्चरल केंद्र, जिससे देश के नामचीन कलाकार, युवा कलाकार, बढ़ते हुए कलाकार और हमारे नगर के उभरते हुए कलाकार और सम्मानीय कलाकारों को कला प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी सोचने वाली बात है कि एक संस्था को चलाने के लिए बहुत से सहयोग की जरूरत होती है। मैं कहूंगा नहीं, इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाती है, जबकि 100 रुपए का एक टिकट कोई कलाकार ही नहीं खरीदेगा। ऐसी अवस्था में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करना अपने आप में अरुणेश पांडे के लिए, प्रीति मिश्रा के लिए और हम सब संगीत के साधक, संगीत के सेवक और संगीत के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना रहता है। फिर भी साहस और धैर्य के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं और ईश्वर की कृपा से आप सब मीडिया प्रभारी की वजह से इस कार्यक्रम की शोभा मूर्तिमान होती है। सर, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा की आराधना में संगीत की क्या भूमिका होती है, कुछ बताएं। देखिए, 9 रूप हैं दुर्गा के और तो 7 स्वर हैं और 2 कोमल स्वर हैं। ये 9 हुए और 9 दिन की 9 दुर्गा है। सारे गामा पाधानी सा हम आपा। तो हमारी जो संगीत की परंपरा है वो गंधर्व वेद, सामवेद से जुड़ी हुई है, जहां पे 3 स्वरों का है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पृथ्वी, आकाश, पाताल। हर चीज में 3 है और हमारे यहाँ जो प्रयोग होता है, जिससे अंत होता है, समापन होता है, उसे कहते हैं तिहाई। वो 3 ही बार बजती है, न 4 बार बजती है, न 2 बार बजती है। इसलिए संगीत का जो स्रोत है, जो उद्गम है, वो नाद ब्रह्म का जो उद्गम है, वो देवादिदेव महादेव, माता गौरा पार्वती मैया, माता शारदा मैया और ऋषि नारद जी के कर कमलों से प्रफुल्लित होते हुए
जिसे मार्गी संगीत कहते थे, वो जो प्रयोग करते थे उस समय, आज हम वर्तमान में कलयुग में जो प्रयोग कर रहे हैं, इसे हम देसी संगीत कहते हैं। क्योंकि राजनीतिक स्थिरता न होने के कारण देश में बहुत से परिवर्तन हुए और हमारा संगीत दो भागों में बट गया। एक कर्नाटक संगीत जिसे दक्षिण भारतीय संगीत कहते हैं, और दूसरा उत्तरी भारतीय संगीत जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। सर, आज के समय में देखा जाता है कि युवा पीढ़ी का रुझान पाश्चात्य संगीत की ओर बहुत बढ़ गया है। उसके दो कारण हैं। सबसे पहली बात है कि आज जो एक मुट्ठी में हम पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी देश है सबको बंद कर लेते हैं जी। उसका कारण है हमारा ये आईटी सेक्टर। आप जो चाहे पलक झपकते चैनल लगा लेते हैं और आप सुन लेते हैं। चूंकि हमारी ये देसी संगीत की परंपरा, हिंदुस्तानी संगीत परंपरा है, ये धैर्य है, साधना है, साधना युक्त है, गुरु है और गुरुमुखी विद्या है। आप कंप्यूटर पे देख करके, लैपटॉप से और मोबाइल से और यूट्यूब से देख करके आप शास्त्र तो पढ़ सकते हैं, मगर सीना बसीना जो तालीम है, चाहे वो गायन की हो, चाहे वो वादन की हो, चाहे वो नृत्य की हो, जब तक उस्ताद के सामने बैठ करके आप तालीम नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध परंपरा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के बच्चे में व्यस्तता भी है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 10 बजे गए, 3 बजे चले आए, फुर्सत हो गए, शाम को रियाज कर रहे हैं। आज का बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, उसके बाद में कोचिंग पढ़ने जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके बाद में दुनिया भर के उसके पास में ताम झाम लगे रहते हैं, तो उस बच्चे के पास समय कम नहीं। मगर हम गुरुओं का ये कर्तव्य बनता है कि आज के कम समय रखने वाले विद्यार्थियों के लिए हम कम समय में कितनी उत्तम और उचित शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए जी, जिससे वो बच्चे विकास करके आगे बढ़े। जैसा कि आपने कल देखा कि व्योम श्रीवास्तव जो बच्चा था, उसने कितना मनोहारी दृश्य तबला बजाया, एकाग्रतापूर्ण, उसके मन में मेडिटेशन है, केवल संगीत है और कुछ नहीं है उस समय। तो ये द्योतक इस बात का है कि आने वाले दिनों में वो बच्चा बहुत तरक्की करेगा। और उसके उस्ताद अरुणेश पांडे जो इतनी तन्मयता से सिखाते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा का एक उदाहरण है। सर, नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है और जो युवा पीढ़ी है उसको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो ईसाई नववर्ष को छोड़ के भारतीय नववर्ष की ओर? हाँ, अभी लगभग 2-4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जी, शासन की ओर से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मारने वाले हैं। तो मैंने पिछले बार भी नवरात्रि में देखा और इस बार भी देख रहा हूँ कि नवरात्रि के समय में युवा वर्ग की ज्यादा भीड़ अयोध्या में, काशी में, महाकाल, इंदौर में, प्रयागराज के गंगा यमुना तट की सरस्वती के माघ मेले में युवा वर्ग 80% आया था दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। जिससे ये इस बात का द्योतक है कि शासन द्वारा जो सहयोग मिल रहा है सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसमें आज का युवा पीढ़ी इन्वॉल्व हो रहा है, अपने आप को उसमें रख रहा है, पिरो रहा है उस माले की कड़ी में, जिससे कि वो सनातन धर्म की ओर आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से पाश्चात्य सभ्यता हो वो बुरी नहीं है, वो उनका देश है, उनका कल्चर है, हमारी हिंदुस्तानी संगीत परंपरा है। जब मैं विदेशों में जाता हूं तो मुझे कहते हैं कि गंधर्वा, ही इज द गंधर्वा, ही इज द आर्टिस्ट ऑफ लैंड ऑफ वेदा, यानी हिंदुस्तान जो है वो वेदों की धरती है। तो इस नाम से हमें पुकारा जाता है। तो मैं अपने सभ्यता के, संस्कृति के अनुकूल अपनी वेशभूषा, अपना चरित्र और अपना संगीत जो हमने प्राप्त किया अपने गुरुओं से, उस्तादों से, उसको मैं वहां पर कला प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करता हूं और उससे वो आनंद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि वो बचपन से लेकर के अपने बुढ़ापे के आने तक केवल पाश्चात्य संगीत को सुन रहे हैं, लेकिन जब उन्हें एक ऐसी संगीत भारतीय मिल रही है जिसमें उनको सुकून है, शांति है, तो वो हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज 50% से ज्यादा विदेश में रहने वाले, विदेश मूल के निवासी हिंदुस्तानी संगीत को, परंपरा को बहुत ही आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, संस्थाओं के माध्यम से और पर्सनली। इस मामले में हमारा देश भी बहुत अच्छा है, ये ICCR के माध्यम से, और वर्ल्ड म्यूजिक सेंटर हॉलैंड में है, मैंने वहां 3 साल पढ़ाया है। वहां भी संगीत को प्रमोट करने के लिए पूरा इंडियन म्यूजिक डिपार्टमेंट
नीदरलैंड में बना हुआ है, एम्स्टर्डम में, जहां मैंने 3 साल पढ़ाया है। ओहो क्या बात तो ये इस बात का होता है कि हमारी भारतीय संगीत की परंपरा को, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, कितना उसका प्रचार प्रसार हो रहा जी। है। लंदन में मैंने 2 साल पढ़ाया है, भारतीय विद्या भवन में, टोटनेस डेवन में, जहां पर पूरी भारतीय संगीत शिक्षा का प्रचार और प्रसार, केवल भारतीय संगीत शिक्षा पढ़ाई जाती है, गायन, वादन और नृत्य। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं प्रयागराज की धरती पे पैदा हुआ हूं। मेरे छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय में 29 साल नौकरी करी और उसके बाद में लखनऊ जैसे सांस्कृतिक शहर के केंद्र में, जिसका विश्व में नाम है, जहां पर गायन के भी घराने हैं, ठुमरी दादरा के भी घराने हैं, तबला वाद्य के घराने हैं, और बात करने संस्कृति विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, पंडित बिरजू महाराज कथक कला केंद्र है। मैंने इस स्थान को अपने निवास के लिए चुना, ये मेरे लिए फक्र की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, नमस्कार। आप